हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक विद आशीष। और आज की ये वीडियो बेस्ड होने वाली है दिस कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है। और जो ये दिस कीवर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। और ये आप देखोगे होल जावास्क्रिप्ट का मल्टीपल प्लेसेस में आप दिस कीवर्ड को यूज किए होगे। या हो सकता है दिस डॉट प्रॉपर्टी नेम यूज करो या दिस डॉट ऑब्जेक्ट यूज करो, कुछ भी करो, बट आप दिस को यूज करोगे ही करोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये दिस कीवर्ड होता क्या है। तो अगर हम जावा स्क्रिप्ट की वे से बात करें कि दिस कीवर्ड क्या होता है, तो दिस कीवर्ड हमेशा रेफर करता है ऑब्जेक्ट को। मतलब आपने अगर दिस यूज कर रखा हुआ है तो किसको रेफर करेगा? वो रेफर करेगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड क्या होता है, टू टाइप से रेफर कर सकता है। एक कर सकता है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट और एक कर सकता है हमारा लोकल ऑब्जेक्ट। दैट मीन कि आपने किसी फंक्शन के अंदर यूज कर रखा है दिस को। ठीक है। और वो किसको रेफर करेगा? वो करेगा एक ब्लॉक स्कोप का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रेफर करने लगेगा। तो ये चीज होता है हमारा दिस का। बट अगर आपने दिस को ग्लोबली यूज कर रखा है तो वो किसको रेफर करेगा? वो रेफर करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो दिस कीवर्ड होता है वो ग्लोबल या विंडो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, और हमारा जो होता है ब्लॉक स्कोप के ऑब्जेक्ट को भी रिफर करता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों हमें इस दिस को अच्छे से समझना है तो हमने क्या किया, इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों हम एक एक पार्ट को लेंगे और उसमें अच्छे से समझेंगे कि दिस को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है। और अगर आपने ये 6 पार्ट समझ लिए तो आप ये समझ लो आपके जितने भी दिस के डाउट होंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वो मैं पार्ट्स बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। वो पहला पार्ट है हमारा इनसाइड ग्लोबल स्कोप। दैट मीन ग्लोबल स्कोप के अंदर हम दिस को कैसे यूज करें। दूसरा है हमारा इनसाइड फंक्शन, मतलब हम फंक्शन के अंदर कैसे दिस को यूज करें। थर्ड हमारा होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दिस को कैसे यूज करें। फोर्थ हमारा होता है इनसाइड ऑब्जेक्ट मेथड, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दिस को कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है। अब हमारा होता है सिक्स जो है हमारा इनसाइड एरो फंक्शन, मतलब अगर हमारे पास कोई एरो फंक्शन है और उसके अंदर अगर हमें दिस यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा एरो फंक्शन होता है वो दिस कीवर्ड को सपोर्ट नहीं करता। बट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे हम एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड को सपोर्ट करा सकते हैं। और जो हमारा लास्ट वन है वो हमारा होता है फंक्शन विथ स्ट्रिक्ट मोड। दैट मीन कि हमारे पास कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन में कोई वेरिएबल स्ट्रिक्ट मोड में डिक्लेयर हो, तो हम उसमें कैसे दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 6 पार्ट्स होते हैं और इन्हीं 6 पार्ट्स के थ्रू हम अच्छे से दिस कीवर्ड को समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपने कंसोल पर चलते हैं और वहां पे हम एक एक पार्ट के थ्रू दिस कीवर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पार्ट लेते हैं, वो है हमारा क्या, इनसाइड ग्लोबल स्कोप। राइट दोस्तों। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे लेट ए इक्वल टू दिस। हमने क्या किया, यहाँ पे दिस असाइन कर दिया है ए नाम की वेरिएबल में। राइट। अब दोस्तों हम यहाँ पे जैसे ही ए को प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो इसका आउटपुट होगा वो होगा हमारा विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग ए। तो आप ये देखोगे क्या प्रिंट आ गया, ये हमारा प्रिंट हो गया विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है विंडो ऑब्जेक्ट का तो आप इसे से कॉपी कर लो और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे के इंस्पेक्ट में जाओ। जो इसका ओरिजिनल ब्राउजर होता है, जो सपोर्टेड होता है, जो अपडेटेड होता है, ठीक है, उसके अंदर आप प्रिंट करोगे तो आप ये देखोगे आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, विंडो ऑब्जेक्ट। राइट दोस्तों। तो इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसका मतलब नहीं है कि ये विंडो ऑब्जेक्ट रेफर नहीं कर रहा। अगर इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट हुआ करे ना तो आप हमेशा इंस्पेक्ट करके यहाँ के कंसोल के ब्राउजर पे चेक कर लिया करो। ठीक है। क्योंकि ये हमेशा अपडेटेड होता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट। किसके थ्रू? जैसे हमने दिस को ग्लोबली यूज कर लिया तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल या विंडो ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर लू दिस डॉट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ मैड एंड टेक। राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि दिस डॉट नेम का मतलब क्या है, दिस को मैंने यूज किया हुआ है। राइट। ग्लोबली यूज कर रखा है और ये ना किसी फंक्शन के अंदर ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो किसको रेफर करेगा, ये रेफर करेगा विंडो को। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट नेम, तो क्या इसका आउटपुट आएगा दोस्तों? बिल्कुल आएगा। और आप ये देखोगे इसका आउटपुट क्या आ गया, मैड अटैक। ठीक है। और ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने जो इस नेम को कैसे असाइन किया हुआ, दिस के साथ यूज किया हुआ है। और ये दिस कीवर्ड किसको रेफर करता है, विंडो ऑब्जेक्ट को। आई होप दोस्तों अभी मेरा पहला पॉइंट समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो हमारा है इनसाइड फंक्शन। अभी हमने क्या देखा था, इनसाइड ग्लोबल स्कोप। अब हम देखने जा रहे हैं इनसाइड फंक्शन, मतलब अगर हमें फंक्शन के अंदर उस दिस कीवर्ड को यूज करना है तो उसका रेफरेंस क्या होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन चैनल। राइट।
और उस चैनल में हम क्या करेंगे, एक कंसोल कर लेंगे डॉट लॉग और दिस को प्रिंट कर लेंगे। मैंने फिर से दिस कीवर्ड यूज कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये दिस कीवर्ड किसको रेफर करेगा। अगर मैं यहाँ पे चैनल को कॉल कर लूं तो आप ये देखोगे किसको रेफर किया, ये रेफर किया विंडो को। और ये क्यों किया, क्योंकि आपने जो दिस यूज किया हुआ है आपने फंक्शन के अंदर किया हुआ है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड को यूज करते हैं तो भी वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, और अगर हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं दिस को या किसी वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेते हैं तो भी वो क्या करता है, विंडो को रिफर करता है। तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, वो है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अगर हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर यूज करना है जिसको, तो अब हम ये देखेंगे कि वो किसको रिफर करता है। अब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, हम इसको सबसे पहले हटाते हैं यहाँ पे। फिर तो अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फंक्शन चैनल दिस डॉट नेम इक्वल टू मैड टेक, राइट दोस्तों। और मैंने फिर यहाँ से कंसोल कर लिया कंसोल डॉट लॉग दिस, और मैं इस कंस्ट्रक्टर को वापस से कॉल कर लेता हूं, दैट मीन फंक्शन जो हमने बनाया यहाँ पे, लेट चैनल इक्वल टू न्यू चैनल। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो दोस्तों इस दिस की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट की, इस दिस की वैल्यू वो प्रिंट की जो इस इनर फंक्शन या इनर कंस्ट्रक्टर में असाइन है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। तो जैसे ही फंक्शन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसका जो स्कोप था वो हो गया लोकल स्कोप। इस वजह से जो ये दिस कीवर्ड है वो किसको रेफर करने लगा, ये करने लगा ऑब्जेक्ट को रेफर। इस वजह से आप देखोगे जो मैंने चैनल फंक्शन बनाया हुआ था उसको रिफर करके इसकी वैल्यू प्रिंट किया। अगर मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे किया चैनल डॉट नेम, तो आप ये देखो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल गई है, नेम यहाँ मिल गया। तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्यों मिल गई है, इसका रीजन सिर्फ यही है कि जो हमारा दिस है वो हमारे लोकल स्कोप को रिफर करता है। ठीक है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को। अगर ये विंडो को रेफर करता तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता विंडो डॉट नेम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब अपना फोर्थ पॉइंट लेते हैं और वहां पर ही देखते हैं कि वहां पे दिस का बिहेवियर कैसा होता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है इनसाइड ऑब्जेक्ट मेथड। मतलब कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हमने कोई मेथड बना रखा है और उसके अंदर अगर हमने दिस को यूज किया हुआ है तो किसको रिफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ जो फिर आपको पता चलता रहे। मैंने यूज कर लिया ऑब्जेक्ट मेथड, राइट, और मैं ये कोड पूरा क्लियर करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट चैनल इक्वल टू, उसके बाद नेम लिया, नेम की वैल्यू दे दिया मैरिटेक। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बना के एक नेम प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू दे दी है मैरिटेक, और एक और वैल्यू मैंने बना ली एज, उसकी वैल्यू दे दी है 25। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं एक मेथड बनाते हैं। मैंने मेथड बनाया स्टेटस और उस मेथड का ब्लॉक यहाँ मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, और मैं अब यहाँ पे करूंगा इस चैनल को कॉल कर लूंगा चैनल डॉट स्टेटस। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने चैनल को यहाँ पे कॉल किया तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिल गया, इसका आउटपुट मिल गया नेम एज एंड स्टेटस मेथड। दैट मींस ये किसको रिफर कर रहा है, ये फिर से रिफर कर रहा है हमारा लोकल को, मतलब ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। विंडो ऑब्जेक्ट को नहीं रिफर करेगा, इसको लोकल ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। इस वजह से आप देखोगे कि हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट ही मिल गया। तो अगर आपने यहाँ पे नेम और एज डिक्लेयर कर रखा है, अब हम ये चाहते हैं कि इस मेथड के अंदर ये वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। ठीक है, जैसे ही नेम आप करोगे देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, मैरिटेक। आप चाहो एक और यूज कर लो कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट एज। ठीक है, जैसे ही आप एज प्रिंट करोगे इसकी एज भी वैल्यू आ जाएगी। बट ये किसके थ्रू आ रहा है, दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज। ये जो हमने दिस लगाया है ये इसके थ्रू आ रहा है, क्योंकि जो दिस है ये किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एज से प्रिंट करना चाहे तो क्या प्रिंट होगा, देखो यहाँ प्रिंट नहीं होता, यहाँ पे आ जाता है एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इस मेथड के अंदर जो ये प्रॉपर्टी एज है वो तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे दिस। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना आप इसको अच्छे से देख लो। जितने भी मैंने अभी तक एग्जांपल बताए हैं ना आप उसको दोबारा प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल अगर आपको क्लियर हो गए तो आप कभी भी दिस कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं फेस करोगे। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, और फिफ्थ पॉइंट हमारा कौन सा है, वो है इनसाइड एरो फंक्शन। मतलब एरो फंक्शन के अंदर दिस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है, एरो फंक्शन जो होता है हमारा, दिस, न्यू, ऐसे बहुत से कीवर्ड्स होते हैं जिसको यूज नहीं करने देता। तो हम कैसे एरो फंक्शन के अंदर दिस को यूज करेंगे, तो उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इससे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं पूरा, और हम यहाँ पे हम लिख देते हैं एरो फंक्शन, राइट। और हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक एरो फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमने किया कॉन्स्ट चैनल टू, ये हमारा एरो फंक्शन है। और अब हम इस एरो फंक्शन में कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस। उसके बाद हम इस एरो फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, चैनल। आप ये देखोगे कि जैसे ही मैंने इस चैनल फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराया, मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अभी भी ये ऑब्जेक्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि विंडो है कि लोकल है, तो मैं इस कोड को कॉपी कर लूंगा। वापस से मैं कहाँ प्रिंट कराऊंगा, इस इंस्पेक्ट पे, राइट। तो मैं इस कोड को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, और जैसे इंटर मारूंगा तो आप ये देखोगे हमें क्या मिल गया, ये मिल गया विंडो ऑब्जेक्ट। तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर किया, क्या रेफर किया, जो ये दिस कीवर्ड है। तो आप ये समझे कि हमारा जो एरो फंक्शन होता है वो क्यों रेस्ट्रिक्टेड करता है दिस को। इसलिए करता है क्योंकि वो बार बार क्या होगा, विंडो को रेफर देने लगेगा, तो जिससे आपकी वैल्यू तो फिक्स हो नहीं पाएगी। जबकि हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या होता है, लोकल स्कोर को रेफर करता है, जिसकी वजह से हमें उसकी वैल्यू मिल जा रही थी। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। चेंजेस ये करेंगे, पहले इस कोड को कमेंट कर देते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया चैनल नेम का। उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हमने क्या किया, नेम में एक वैल्यू पास कर देंगे, एक, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमें एक और मेथड बनाएंगे, स्टेटस। तो ये जो स्टेटस है ये एक मेथड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर अब हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, लेट फंक्शन कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस चैनल के थ्रू हम स्टेटस मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे किया चैनल डॉट स्टेटस। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने चैनल स्टेटस को कॉल किया, मेरे को दिस की वैल्यू मिल गई। और दिस की वैल्यू क्यों मिल गई, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हमारा एरो फंक्शन होता है वो कभी भी दिस को एक्सेप्ट नहीं करता। वो इस वजह से नहीं करता क्योंकि वो विंडो को रेफर करता है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए एरो फंक्शन कहता है कि जब भी आप एरो फंक्शन यूज करो, उसके ऊपर एक नॉर्मल फंक्शन बना दो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर अगर आपने एरो फंक्शन को कॉल किया हुआ है, फिर आप दिस की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो आप देखो मैंने यहाँ पे यही चीज किया, यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल फंक्शन बनाया है स्टेटस, ठीक है। और इस स्टेटस के अंदर मैंने क्या किया है, एक एरो फंक्शन बनाया है, और हमने यहाँ पे दिस को एक्सेस कर लिया। तो अगर हम इस एरो फंक्शन को कमेंट कर दें और फिर हम दिस की वैल्यू को प्रिंट करें, तो क्या ये वैल्यू प्रिंट करेगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं। हमने इसको कमेंट किया और हमने इस कंसोल को गेट किया और यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। देखा दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही हम नॉर्मल फंक्शन में दिस डॉट नेम यूज किए, हमें उसकी वैल्यू मिल गई। बट अगर हम इसी स्टेटस को क्या करें, एक एरो फंक्शन बना देते हैं, तो क्या हमें दिस की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे इसको एरो फंक्शन बनाते हैं, कॉलन, और यहाँ पे लगाते हैं हम एरो, राइट। और जैसे हमने एरो फंक्शन बनाया, आप ये देखोगे हमें दिस की वैल्यू क्या मिल गई, अनडिफाइंड मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि दिस हमारा जो होता है वो कभी भी एरो फंक्शन में एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर इसको करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे, और उस नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम एरो फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही आप एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर एरो फंक्शन बनाते हो और दिस को यूज करोगे, तो उसका आउटपुट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने 5 पॉइंट अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और वो हमारा पॉइंट है इनसाइड फंक्शन विथ स्ट्रिक्ट मोड। मतलब आपके फंक्शन में स्ट्रिक्ट मोड अगर यूज है, तो हम उसके अंदर दिस कीवर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रिक्ट को डिक्लेयर करेंगे, यूज स्ट्रिक्ट। ये जो यूज स्ट्रिक्ट होता है ये हमें जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने किसी मेथड, किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन के ऊपर यूज स्ट्रिक्ट लगा दिया, तो वो क्या करेगा, फंक्शन और मेथड स्ट्रिक्ट मोड में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया दिस डॉट नेम, और हमने इसमें वेरिएबल असाइन कर दिया मैड टेक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन लेते हैं और फंक्शन चैनल नेम, और यहाँ पे हम कंसोल, सॉरी, यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग दिस कर लिए, ठीक है। हमने दिस को यहाँ प्रिंट करा लिया।
अब हम इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं चैनल। ये विंडो, ओह सॉरी, यहाँ पे यूजर लिख गया, यहाँ पे यूज लिखना है ये। ठीक है, आप देखो जैसे यूज स्ट्रिक्ट लिखे तो ये क्या आपको मिल गया, अनडिफाइंड मिल गया। और ये क्यों मिल गया, ये इससे मिल गया क्योंकि जो हमारा चैनल है हमने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया। दैट मीन्स इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया, और जब आप किसी चीज को प्रोटेक्ट कर देते हो तो वो रेफर नहीं करता और उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये ना तो विंडो को रेफर कर पा रहा है और ना तो ब्लॉक को रेफर कर पा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, इस वेरिएबल को, इस फंक्शन को स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आप अगर यूज स्ट्रिक्ट यूज करते हो तो आप भूल कर भी उसके अंदर जो है दिस को नहीं यूज करें, ठीक है। नहीं तो आप ये कहोगे अरे इसके अंदर तो दिस की वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लो, यूज स्ट्रिक्ट के अंदर आप कभी भी दिस कीवर्ड को यूज नहीं करोगे। बट अगर आपको यूज करना है तो उसका एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉल एंड अप्लाई क्या करता है, वो इमीडिएटली इन्वॉक्ड कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इमीडिएटली इन्वॉक्ड कर दूंगा तो जो यूज स्टेट का ब्रेक है वो इसको तोड़ देगा। तो कैसे करेगा, हम यहाँ पे चैनल डिफाइन किए हैं, ये कर देंगे डॉट कॉल। जैसे हमने कॉल किया तो अभी अनडिफाइन आ रहा, बट हम यहाँ पास कर देंगे दिस। और जैसे ही हम दिस पास करेंगे, हमें देखो इसकी क्या वैल्यू मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो यही चीज हुआ, जो उसके रूल्स थे उसको ब्रेक किए, कैसे किए, कॉल को यूज करके। और हमने दिस यहाँ पे क्यों पास किया, क्योंकि ये सिंटेक्स है। आप कॉल, अप्लाई या बाइंड में दिस इसलिए पास करते हो क्योंकि वो डायरेक्ट उस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, ठीक है। तो हमने दिस यहाँ जैसे ही पास किया, उसने इस फंक्शन को रिफर कर दिया और उस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू थी उसको एज अ प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा होता है स्ट्रिक्ट मोड में दिस को यूज करना। अगर आपको स्ट्रिक्ट मोड में दिस को यूज करना है तो आप क्या करोगे, कॉल एंड अप्लाई के थ्रू करोगे। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई भी यूज कर लूंगा तो भी ये वर्क हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों, राइट। और अगर मैं बाइंड यूज कर लूं तो बाइंड यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वैल्यू साइन कर लेता हूँ, वैल्यू में टेस्ट रख लेता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे टेस्ट को कॉल करूंगा, आप ये देखोगे बाइंड वर्क कर गया, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, कॉल एंड अप्लाई एंड बाइंड में तीनों में हमारा जो यूज स्ट्रिक्ट होता है वो वर्क नहीं करता है दिस केस में। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।